नमस्ते बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है। चैप्टर 4 पुस्तक सुरभि है, देवी की पुस्तक है। और चैप्टर 4 क्लास 7 आगच्छ भोजनम कुर्यामः मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं अभ्यास कार्य में आ रही हूँ। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति वदन्तु लिखन्तु च। ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध, बोलना भी है और लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। अशुद्धम, भ्रमण करने के लिए उद्यान को गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रा अपूगृहम गच्छन्ति। अशुद्धम, क्योंकि छात्र घूमने के लिए बगीचे में गए थे। वयम शक्ति प्राप्तुम भोजनम कुर्मः। शुद्धम, हम लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, इसलिए शुद्धम होगा। भोजनेन सर्वाणि तंत्यानि स्युः। शुद्धम, भोजन में सारे मिनरल्स यानी तत्व होते हैं, शुद्ध हुआ। भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्। शुद्धम, भोजन हमेशा संतुलित होता है। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति। अशुद्धम, शरीर में जल की बहुत आवश्यकता होती है। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्यामः। शुद्धम, हमें फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करनी चाहिए। अपक्वम शाकम न खादितव्यम, हमें अपके हुए मतलब अपके शाकम न खादितव्यम, हमें कच्चे सब्जियां खानी चाहिए। शाकम अशुद्धम, पकी हुई खानी चाहिए। सब सब्जी को हम आलू कच्चा नहीं खा सकते, उसे पका के खा सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे बैगन है, उसे हम कच्चा नहीं खा सकते, पका के खा सकते हैं। मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसी से इस सेंटेंस उन्हीं से रिलेटेड है, भरना है। यहाँ मंजूषा में आपको वर्ड दिए गए हैं, संतुलितम, शाकम, खनिज पदार्थे, भोजन काले, शक्ति पूर्णम। क्वेश्चन नंबर 1 है, छात्रा भोजन काले परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। हाँ, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कस्या समीपे रोटी का शाकम वा न अस्ति। किसी के पास रोटी सब्जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भोजनेन शरीरम शक्ति पूर्णम भवति। भोजन से ही शरीर में शक्ति होती है। खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थों से हमारे शरीर में पोषण मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, वयम संतुलितम भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः। हम लोग संतुलित भोजन करके स्वस्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। समुचित मेल करके लिखना है। रुक्षासा सैलेड को बोलते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? तो इससे हमें पाचन क्रिया होती है। खनिज पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 2, खनिज पदार्थ से हमारी शरीर का पोषण होता है, शरीर पोषण हो जाएगा। प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से कोशिका रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हम नव शक्ति मिलती है। और विटामिन से क्या होता है? विटामिन से हमें शारीरिक क्रिया होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर को 1 वर्ड में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रा अध्यापिकाया सह कुत्र अगच्छन्। कहाँ गए थे? तो उद्यानम गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति। जब पूरे उद्यान में घूम लिए तब अध्यापिका ने उन लोगों को कहाँ बुलाया था? भोजन करने के लिए बुलाया था। भोजन काले, भोजन के समय वो इकट्ठे हुए थे। अध्यापिका छात्रान किम दर्शयितुं कथयति। अध्यापिका ने छात्र को क्या दिखाने के लिए कहा? दर्शयितुं तुमुन प्रत्यय है, क्या दिखाने के लिए? क्या? भोजनम, जो लेके अपना लंच गए थे उसे दिखाने के लिए अध्यापिका ने कहा। भोजनेन कशाम दुर्बलता पूर्ण बोलते। भोजन से किसकी दुर्बलता पूर्ण होती है? शरीरस्य कोशिकाओं की, शरीर की कोशिकाओं की भोजन से दुर्बलता पूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च स्मभ्यम किम यच्छत। हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट वसा नौ शक्ति यानी एनर्जी। खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरम किम लभते? पोषणम। अब मैं आती हूँ पूर्ण वाक्य न क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप बच्चे बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। संतुलित भोजनम किम कथ्यते, किसे कहते हैं? यस्मिन् भोजने सर्वाणि तन्त्यानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम वृक्षासा च सन्ति। यानी जितने मिनरल्स है वो सारे हमें संतुलित भोजन में मिलने चाहिए। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सारे तत्व हों। यानी यस्मिन् भोजने सर्वाणि तन्त्यानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम वृक्षासा च सन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन इति तत्वेन किं भवति? प्रोटीन तत्व से क्या होता है? प्रोटीन इति तत्वेन 9 कोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 3, रुक्षासान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम? यानी रुक्षासा को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? रुक्षासान प्राप्तुम अपक्वम शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी प्रतिदिनम खादितव्यम आदि प्रतिदिन को खाना चाहिए। रुक्षासा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को खीरा, ककड़ी, प्याज, सब कुछ जितने अपक्व शाकम होते हैं उनको हमें खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति? क्या आवश्यक होता है? खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि आवश्यकम भवति। खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए लौह तत्व कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। रुक्षासा किम कुर्वन्ति? क्या करते हैं रुक्षासा? रुक्षासा भोजनस्य पाचन क्रियाया सहायका भवन्ति। रुक्षासा भोजन क्रिया में पचाने में, खाने को पचाने में बहुत सहायक होते हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है रुक्षासा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। छात्रा है तो बालक शब्द के समान बहुवचन बालका, तो यहाँ पर के हो जाएगा। उसी तरह पूरे सेंटेंस लिखने के बाद हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भोजनेन, देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ मोटे अक्षरों से भोजनेन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यह केन हो जाएगा। भोजनेन तृतीया विभक्ति, इसलिए केन भी तृतीया विभक्ति। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रोटीन इति तत्वेन कोशिका नाम, तो बेटा जी होगा यहाँ पर के शाम, बाल का नाम की तरह के शाम यहाँ पर होगा। यह षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति होगी। पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। रुक्षासा पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। रुक्षासा कश्याम, पाचन क्रियायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ भी कश्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन। खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। कै। अब आपको यहाँ मूल्यात्मक प्रश्न में लिखना है। भवन्तः पौष्टिक भोजनस्य विषय अपठन, आपने पौष्टिक विषय के विषय में पढ़ा। अधुना लिखन्तु भवन्तः पौष्टिक भोजने किं किं खादन्ति। अब आप पौष्टिक भोजन प्राप्त करने क्या क्या खाएंगे? बच्चे स्वयं इस कार्य करेंगे, क्योंकि ये मूल्यात्मक प्रश्न है, बच्चे को स्वयं करना है। आपको पूरी बात चैप्टर में बताई गई, गतिविधि भी करनी है। यहाँ पर गतिविधि भी दी गई। अद्य प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजनस्य तालिका निर्माणं कृत्वा वदन्तु च यत् कस्मिन् भोजन पदार्थे कानि तत्वानि भवन्ति। जैसे प्रोटीन यहाँ दिया हुआ, प्रोटीन से जो तत्व मिलते हैं लिखा गया। अब आपको आयोडीन से लिखना है, कैल्शियम से लिखना है, उसके बाद जो जो आपके मिनरल से सबको लिखकर यहाँ पर आपको लेना है, बच्चे स्वयं करेंगे। अब मैं इस चैप्टर के व्याकरण कार्य में आती हूँ, जहाँ लोट लकार का प्रयोग बताया गया है। ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु जो बहुत ईजी है बच्चे, आपने क्लास 5 में इसे पढ़ लिया है। गच मतलब जाओ, चल मतलब चलो, तिष्ठे सब मध्यम पुरुष एक वचन। आगच आओ, माँ बुला रही है। खाद बच्चे खा रहा है, खाओ। पठ ये पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पठ यानी पढ़ रहे हैं। उसके बाद पीब ये पी रहे हैं, पीब यानी ये पी रहे हैं। लिख ये लिख रहे हैं, और वद ये बोल रहे हैं। अब हम आते हैं इसके अगले पेज में, और यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। एतानि वाक्यानि पठन्तु पूरयन्तु च, इन वाक्यों को पढ़ना है और पूरा करना है पढ़कर। जैसे वर्तमान काल यानी लट लकार, इसको
आज्ञा में प्रयोग किया जाता है, ज्ञात में। तो जैसे लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा, उसी का मध्यम पुरुष होगा। लेकिन यहाँ पर है त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम गच्छ। यहाँ पर लट लकार में त्वम गच्छसि होगा, लेकिन लोट लकार में यहाँ पर त्वम गच्छ। त्वम आगच्छसि, तुम आते हो, त्वम आगच्छ, तुम आओ। त्वम चलसि, तुम चलते हो, त्वम चल, तुम चलो। त्वम लिखसि, तुम लिखते हो, लट लकार हुआ, त्वम लिख, आदेश दिया गया, आज्ञा दी गई, तुम लिखो। त्वम पठति, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, त्वम पठ, तुम पढ़ो। यानी प्रेजेंट यहाँ पर लोट लकार में आज्ञा की बात कही गई है। त्वम पिबसि, तुम पीते हो, त्वम पिब, तुम पियो। त्वम खादसि, तुम खाते हो, त्वम खाद, तुम खाओ। त्वम वदसि, तुम बोलते हो, त्वम वद, तुम बोलो। त्वम तिष्ठति, तुम ठहरते हो, तुम ठहरो, त्वम तिष्ठ। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, लोट लकार धातु रूपाणी पठन्तु लिखन्तु च यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठामा, ये लोट लकार में था। उसी प्रकार से चल धातु को लोट लकार में हमें लिखने का अभ्यास करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? श्रोतागण को कहते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं, जो बोल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये मैं उत्तम पुरुष हो गए। इसके अनुसार जैसे पठतु है तो यहाँ पर चलतु होगा। चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलावह, चलामा। अब यहाँ पे नम लोट लकार में दिया गया है। आपने जिस तरह से पट का लिखा उसी तरह से नम का लिखेंगे। नमतु, नमताम, नमन्तु, नम, नमतः, नमत, नमानि, नमावह, नमामा। उसी प्रकार से गम धातु का है तो गम धातु का भी तीनों में लिखना है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा। अब हम कहते हैं पठ धातु रूप में वाक्यों को पूरा करना है। सह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में। ये दोनों प्रथम पुरुष में आ गए, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पठ का ही करना है। पठ का जो हमने शुरू में पढ़ा था, स पठतु, सा पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, श तो ते, यानी पठतु, पठताम, पठन्तु। ये हुआ। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानि, आवाम पठावा, वयम पठाम। यानी पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। उसी प्रकार से लोट लकार में से चेंज करना है। लट लकार में ये दिए हुए हैं, इसको रक्षन्ति का रक्षन्तु हो जाएगा। जैसे सैनिका रक्षन्ति तो सैनिका रक्षन्तु। युवाम गच्छत, युवाम गच्छतम। वयम नमाम, वयम नमाम। त्वम कथयसि, त्वम कथयः। ताः क्रीडन्ति, ताः क्रीडन्तु। सः लिखति, सः लिखतु। त्वम रचयसि, त्वम रचय। थैंक यू बच्चे।